अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शली कुरैशी है और स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में फिर हम मौजूद हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं कल नोट कर रहा था, जनरल क्लब्स में ये बहुत ज़्यादा मैं नोट करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स में भी आ जाती है प्रॉब्लम, लेकिन चूँकि उनको बता दिया जाता है तो ओवरकम कर लेते हैं। तो आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रहा था कि लड़के मोस्टली आप लोग गलती क्या करते हैं, बॉल को पॉट करते हुए क्यू को कहाँ पे रखना चाहिए हिटिंग के बाद। अब ये ऑलरेडी काफ़ी क्यूइंग के ऊपर काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन इसमें भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि होता ही है कि फर्स्ट टाइम बॉल आ गया यहाँ और आपका हाथ भी यहाँ पर आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि लड़के ने ब्रिज बना लिया और क्यों वहीं से पकड़ा हुआ। अब आप ये देखेंगे मेरा जो आर्म है वो बाहर निकल रहा है, मींस वो बाहर जा रहा है। मैं इसको एग्जैजरेट करके दिखाता हूँ, बाहर की तरफ निकला हुआ है, हालांकि वो मेरा बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए, स्ट्रेट टुवर्ड्स फ्लोर, जमीन की तरफ स्ट्रेट हो, ताकि मैं उसे आराम से यहाँ की जगह, जब ब्रिज मेरा करीब हो गया तो इसका मतलब है कि मैंने अपने हाथ को भी आगे ले जाना। ये देखिए, दैट लुक्स बेटर। अब अगर फर्स्ट करें, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मैं हाथ नहीं रखना चाहता, मैं यहाँ पर हाथ रखना चाहता हूँ, तो फिर मुझे दूसरे एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा, फिर मुझे वापस आ जाना, क्योंकि अब मेरे पास फिर डिस्टेंस आ गया। तो आपकी ये ग्रिप जो है आपके ब्रिज के क्लोज या दूर होने से, नजदीक होने या दूर होने से चेंज होती रहती है। ये मोस्टली प्लेयर्स जो हैं वो नहीं समझते इस चीज को, जिसकी वजह से वो पेस कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप ब्रिज बनाएं तो आप एक चीज फील कर लें, क्योंकि देखिए आपका अपना हाथ है, आपका अपना बाजू है, आदमी को पता होता है कि मेरा हाथ स्ट्रेच हुआ है या मेरा नॉर्मल पोजीशन में। तो अगर जो प्रॉब्लम आ रही है तो आप रीडू कर लें, खड़े हो जाएं, टाइम ले लें और फिर शॉट खेलें। उसका नुकसान क्या होता है, फर्स्ट करें कि जो मैंने ब्रिज आगे ले गया हूँ और मैंने क्यों वहीं से पकड़ा हुआ है जहाँ पहले था। अब क्या है कि मेरे पास बैक स्विंग खत्म हो गई, ये देखिए, ये बिल्कुल, मैं कहाँ लेके जाऊँगा और शॉट कैसे खेलूँ, है ही नहीं। उसी चीज़ को अगर जो मैं ब्रिज को यहाँ पर ले आता हूँ, स्टडी कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो है वो एक अच्छा फ्लो बन गया शॉट का, मैं आराम से इस शॉट को खेल सकता हूँ। इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस आपने अपनी शॉट का वो एडजस्ट करना है अपनी शॉट की डिलीवरी के हवाले से। इसी तरह अगर फर्स्ट करें आप दूर आ गए हैं, यहाँ पे आपका ब्रिज है, यहाँ थे आप, तो आप दूर रखा अपने हाथ और आप करीब इधर से खेलना चाह रहे हैं पावर में, फिर आप आराम से ये फिर आपके पास एक अच्छा मार्जिन जो है शॉट का वो आपका डिलीवरी का बन जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, कोई इवेंट हमारे साथ मिलकर करना चाहें, कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहें, इवन कोई क्लब बनाना चाहें, उसकी कंसल्टेंसी आप हासिल कर सकते हैं मुझसे। और कोई एक टेबल बनाना चाहें, घर के लिए बनाना चाहें, तो बेटर है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ लें, अच्छी प्रोडक्ट लें, ताकि आपको लाइफ टाइम चल सके, क्योंकि स्नूकर टेबल रोज़ नहीं बनाया जा सकता। घर पे खास तौर पे अगर बनाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है इसको दोबारा से रीडू करना, और बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और बड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, मेरा आगे एक लाइव शो फिर आ रहा है, और उसके ऊपर अगर कोई सजेशंस देना चाहेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर हम बात करें तो हम कर सकते हैं। कमिंग वीक में या मे बी नेक्स्ट वीक में मैं किसी वक्त ये रखूँगा, मैं अगेन यूट्यूब के ऊपर भी डालूंगा कि कब मैं इसका लाइव शो करता हूँ। तो अपना ख्याल रखें, एंजॉय करें, स्नूकर प्रैक्टिस करें, जो बात मैंने बताई कि अपने ब्रिज के डिस्टेंस के साथ अपनी ग्रिप के डिस्टेंस को भी चेंज करें, इसको समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और जितने टॉप प्लेयर्स हैं वो इस चीज़ को जहन में रख के करते हैं, वो अर्ली एज में इस चीज़ को अपने कंट्रोल में ले आते हैं। तो आपने भी मेक श्योर करना है कि इसके ऊपर काम करें। इसके हवाले से फिर भी समझना है कि प्रॉब्लम हो, अपने स्टांस की देना चाहे मुझे पिक्चर, तो मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत कमेंट्स दे सकूँगा, जो डिस्टेंस लर्निंग से हो सकता है मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच जनाब, एंड टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।